हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू न्यू सेशन ऑफ एडिटोरियल एनालिसिस। हमेशा की तरह हम शुरू करेंगे अपना सेशन वोकैबुलरी से, ताकि हम वोकैबुलरी के साथ साथ अपनी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को भी बेहतर तरीके से इंप्रूव कर सके। जितना स्ट्रांग आपका वोकैबुलरी होगा उतना जल्दी आप अपनी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्ड से, द फर्स्ट वर्ड इज कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब क्या होता है? अब देखो, कंपाउंड की कई मीनिंग्स होते हैं एक्चुअली, है ना। हम कंपाउंड एलिमेंट्स पढ़ते थे, है ना, कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स पढ़ते थे साइंस में, ठीक है। फिर एक कंपाउंड प्रेजेंस से भी रिलेटेड होता है, यानी कि बाउंड्री। तभी तो हम डॉक्टर के पास जो होता है हम उसको भी कंपाउंडर बोलते हैं, है ना। तो कंपाउंड वर्ड, कंपाउंड का मतलब होता है आप कहीं पर किसी को घेर के रख रहे हैं, है ना। जो बाउंड्री वॉल्स होते हैं उनको भी हम कंपाउंड्स कहते हैं। कोई चीज मिक्स्ड है हम उसको भी कंपाउंड कहते हैं, राइट। सो यस, देयर आर मल्टीपल मीनिंग्स ऑफ इट। इस एडिटोरियल में इसका जो मीनिंग है वो रिलेटेड टू प्रेजेंस है, ठीक है, पीनल और करेक्शनल। नाउ फ्री और नॉन कस्टोडियल, मतलब जब किसी घेरे में नहीं है तो फ्री है, नॉन कस्टोडियल है इसका एंटोनिम। द एडिटोरियल वार्न्स अबाउट कार्सरल ऑस्टेरिटी अंडरमाइनिंग प्रिजनर राइट्स, है ना। द नेक्स्ट वर्ड इज नॉन कंप्लायंस। नॉन कंप्लायंस का मतलब क्या होता है बच्चों? नॉन कंप्लायंस मीन्स यू फेल टू फॉलो रूल्स। जब आप कोई रूल्स फॉलो करना फेल करते हैं, दैट्स कॉल्ड नॉन कंप्लायंस, ठीक है। वायलेशन और ब्रीच, एंटोनिम क्या होगा? आप किसी चीज का पालन कर रहे हैं, दैट इज कंप्लायंस और अध्यरेंस। कंप्लायंस और अध्यरेंस। टेक्निकल नॉन कंप्लायंस अर्लियर लेड टू क्रिमिनल केसेस। डिस्क्रेशन का मतलब क्या होता है? दिस इज अ नाउन, आईओ एन एंडिंग वर्ड है। तो डिस्क्रेशन का मतलब होता है कि आपके पास है पावर कि आप कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं, है ना। सो डिस्क्रेशन इज पावर टू डिसाइड जुडिशियसली, पावर टू डिसाइड जुडिशियसली, ठीक है। डिस्क्रिशन का मतलब होता है पावर टू डिसाइड जुडिशियसली। सिनोनिम्स क्या है? सिनोनिम्स है जजमेंट और चॉइस। एंटोनिम्स क्या है? एंटोनिम्स है कंपल्शन और ऑब्लिगेशन, कंपल्शन और ऑब्लिगेशन। सेंटेंस देखिए, कंपाउंडिंग इज हाँ, कंपाउंडिंग इज अलाउड एट रेगुलेटर्स डिस्क्रेशन, यानी कि रेगुलेटर के पास जो पावर है ना, रेगुलेटर के पास जो पावर है, पावर टू डिसाइड जो है, डिसीजन मेकिंग का पावर जो है ना। सो डिस्क्रेशन इज बेसिकली डिसीजन लेने का पावर, है ना। तो रेगुलेटर के डिस्क्रिप्शन पे कंपाउंडिंग जो है वो अलाउड है। डीक्रिमिनलाइज करना क्या होता है? डीक्रिमिनलाइज करना मतलब क्रिमिनल लायबिलिटी जो है उसको हटा देना, है ना। डीक्रिमिनलाइज करना मतलब मान लीजिए किसी एक्शन को कहा गया कि अगर आपने ये किया तो दैट विल बी काउंटेड एज अ क्रिमिनल एक्टिविटी। फिर वो लायबिलिटी जो है वो हटा दिया जाए, तब हम उसको कहते हैं डीक्रिमिनलाइज करना। लीगलाइज करना, किसी चीज को लीगल कर देना, है ना, लिबरलाइज कर देना, है ना। सो दैट एक्टिविटी विल नो लॉन्गर बी अ क्रिमिनल एक्टिविटी। अगर वो आप एक्टिविटी करेंगे तो आपके ऊपर क्रिमिनल एक्टिविटी के चार्जेस नहीं लगेंगे। इसका मतलब उसे डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। क्रिमिनलाइज करना यानी उसको क्राइम कंसिडर कर लेना, पेनलाइज करना, राइट। द एक्ट एम्स टू डीक्रिमिनलाइज माइनर ऑफेंसेस। माइनर ऑफेंसेस जो है वो क्राइम कंसिडर करने से हटाना है हमें, ठीक है। ऐसा मकसद है इस एक्ट का, ठीक है। दैट एक्ट एम्स टू डीक्रिमिनलाइज माइनर ऑफेंसेस। लिटिगेट क्या होता है ना? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिटिगेशन? लिटिगेट करना मतलब कोर्ट में बेसिकली कानूनी कार्रवाई करना। लिटिगेट इज लीगल प्रोसीडिंग्स करना, कानूनी कार्रवाई करना, कॉन्टेस्ट करना, ठीक है, सू करना, है ना। नाउ एंटोनिम क्या है? हम कहते हैं ना कि चलो यार मामला कोर्ट से बाहर ही सुलझा लो, सेटल कर लो, रिजॉल्व कर लो, ठीक है। कंपाउंडिंग अवॉइड्स लेंदी लिटिगेशन। कंपाउंडिंग से क्या है? लेंदी लिटिगेशन जो है वो अवॉइड हो जाता है। रिग्रेस क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिग्रेस? रिग्रेस इज मूव बैकवर्ड। रिग्रेस इज मूव बैकवर्ड। इसी का एंटोनिम है प्रोग्रेस। प्रो आगे की ओर, री पीछे की ओर, रिग्रेस, है ना। डिटेरियोरेट एंड डिक्लाइन। डिटेरियोरेट एंड डिक्लाइन आर द एंटोनिम्स। हम पीछे की ओर जा रहे हैं, चीज और खराब हो रही है, कम हो रही है। डिटेरियोरेट एंड डिक्लाइन। एंटोनिम क्या होगा? प्रोग्रेस करना, इंप्रूव करना। गाइडलाइंस मस्ट नॉट रिग्रेस इनटू लैक्स एनफोर्समेंट। लैक्स मतलब ढीला एनफोर्समेंट। एनफोर्समेंट मतलब कोई चीज लागू हो रहा है ना। तो गाइडलाइंस जो है वो गाइडलाइंस ऐसे नहीं होने चाहिए कि उससे डिक्लाइन आ रहा है ढीले एनफोर्समेंट की वजह से, है ना। लैक्स एनफोर्समेंट जो लागू करना है वो बहुत ज्यादा वीक हो रहा है। नाउ पे एंड पास। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पे एंड पास? एस्केप अकाउंटेबिलिटी बाय पेइंग मनी,
है ना। पे एंड पास का मतलब क्या होता है, आपने पैसे भर दिए और आपको गुनाहों से मुक्ति मिल गई, या आपकी कोई जवाबदेही नहीं रही, खत्म हो गई आपकी जवाबदेही, है ना। सो पे एंड पास सिस्टम है वो, दिस इज न्यू टू आई गेस अ लॉट ऑफ पीपल, राइट। जितने बच्चों ने ये पहली बार सुना है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे पे एंड पास, राइट। ये ट्रैफिक पुलिस के साथ में बहुत ज़्यादा होता है। आपने कोई नियम का उल्लंघन किया तो आप क्या करते हैं कि सर कुछ पैसे ले लो, छोड़ दो, है ना। सो पे एंड पास बेसिकली, राइट। सो एस्केप अकाउंटेबिलिटी बाय पेइंग मनी, बाय क्लियरेंस पे ऑफ, आपने क्लियरेंस बाय कर लिया पे ऑफ कर दिया। एंटोनिम क्या है, एंटोनिम है फेस जस्टिस, बी अकाउंटेबल, ठीक है। नाउ द सिस्टम मस्ट अवॉइड बिकमिंग पे एंड पास, सिस्टम को अवॉइड करना पड़ेगा पे एंड पास बनने से, ठीक है ऑलरेडी, लेकिन इसको और थोड़ा कम करना पड़ेगा। ऑडिटेबल का मतलब क्या होता है, ऑडिटेबल मीन्स केपेबल ऑफ बीइंग एग्जामिन्ड, ठीक है। ऑडिटेबल मतलब केपेबल ऑफ बीइंग एग्जामिन्ड। वेरीफाइबल, कोई चीज़ जो वेरीफाई की जा सके, ट्रेस की जा सके, है ना। जब आप किसी चीज़ को ट्रेस कर पाओगे तभी आप उसको वेरीफाई कर पाओगे, है ना। अनवेरीफाइबल या ओपेक, मतलब जो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है तो आप उसकी जांच कैसे करेंगे, आप उसको ऑडिट कैसे करेंगे। ओपेक, ओपेक मीन्स नहीं दिखाई दे रहा है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अनवेरीफाइबल है। अ पब्लिकली ऑडिटेबल ट्रायल इज रिक्वायर्ड, ट्रायल कैसा चाहिए, जो पब्लिकली ऑडिटेबल हो, है ना। विसल ब्लोअर कौन होता है, विसल ब्लोअर होता है जो कोई गलत काम हो रहा है उस पर रोशनी डाल रहा है, जो खुलासा कर रहा है कुछ गलत हो रहा है उसका, उसको हम कहते हैं विसल ब्लोअर, है ना। इन्फॉर्मेंट या एक्सपोजर है वो। अकम्प्लाइज, इसका एंटोनिम क्या है, गलत काम में साथ देने वाले बंदे को हम क्या कहते हैं, कंसीलर या फिर अकम्प्लिस, है ना। अकम्प्लिस एंड कंसीलर। एंड विसल ब्लोअर होता है जो गलत काम का खुलासा करता है। विसल ब्लोअर्स लैक रिप्रेजेंटेशन इन द प्रोसेस, विसल ब्लोअर्स को इस प्रोसेस में रिप्रेजेंटेशन यानी कि प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। डेटरेंस इज अ नाउन, अगेन ये एनसी एंडिंग वर्ड्स, देखो नाउन होते हैं ये, ठीक है। डिटर इज अ वर्ब, डिटर का मतलब है डरा देना, डरा के रोक देना। डेटरेंस इस डरा के रोकने के प्रोसेस को। प्रिवेंशन थ्रू फियर ऑफ पनिशमेंट, आप पनिशमेंट देने से पहले ही फियर ऑफ पनिशमेंट क्रिएट कर दो ताकि कोई कुछ गलत करे ही ना, पनिशमेंट देने की नौबत ही ना आए, है ना। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं डेटरेंस। प्रिवेंशन या फिर डिस्करेजमेंट, प्रिवेंशन या फिर डिस्करेजमेंट, ठीक है। एनकरेजमेंट और इंसेंटिव इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, एनकरेजमेंट और इंसेंटिव इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। सेंटेंस देखते हैं, लो फाइन्स वीकन डेटरेंस, लो फाइन्स वीकन डेटरेंस, है ना। अगर फाइन ही कम रखा तो उससे क्या है कि डेटरेंस यानी डर से जो लोग पनिशमेंट के डर से गलत काम करने से रुकेंगे वो कम हो जाता है ना, डेटरेंस कम हो जाता है। फॉल्टर का मतलब क्या होता है, फॉल्टर मतलब कमजोर करना, वीकन या फेल करना, है ना। वीकन करना, फेल करना, फॉल्टर करना, लड़खड़ाना, कमजोर होना, है ना, स्लो कर देना। एंटोनिम क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना या बेहतर बनाना, ठीक है। कंप्लायंस फॉल्टर्स विदाउट एनफोर्समेंट, अगर एनफोर्समेंट नहीं है, कानून कितने भी बना लो, अगर वो लागू नहीं होंगे तो फिर लोग उसका पालन नहीं करेंगे। कंप्लायंस फॉल्टर्स विथ एनफोर्समेंट, कंप्लायंस फॉल्टर्स विथ एनफोर्समेंट। स्टूडेंट्स, वी हैव आवर एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले स्टोर, द नेम ऑफ द एप्लीकेशन इज सेरेन पाठशाला। इस पर आप लोगों को कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच मिलेगा जो सभी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए एब्सोल्युटली एसेंशियल है, ठीक है। अब यहाँ पर आप 3 मंथ्स का भी बैच ले सकते हैं जो 249 का है। अगर मान लो 6 मंथ्स का आपका कुछ है एग्जाम्स का टाइमलाइन या शेड्यूल है तो आप अकॉर्डिंगली, अगर मान लीजिए 2-3 महीने के अंदर अंदर आपका एग्जाम है तो आपको एक क्विक रिवीजन करना है, अच्छे से इन डिटेल रिवीजन करना है, बिकॉज यहाँ पे 200+ सेशंस आपको मिल जाएंगे, 200+ आवर्स का आपको कंटेंट मिल जाएगा, जहाँ पर डेडिकेटेड थियोरी क्लासेस है ग्रामर की, ठीक है, डेडिकेटेड प्रैक्टिस सेशंस हैं, वोकैबुलरी के अलग सेशंस है बिल्कुल, है ना। कुछ आपको 20-25 से 30 तक आपको वोकैब के सेशंस मिल जाएंगे, डेडिकेटेड बिल्कुल क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रहेंशन के सेशंस है, ये सब कुछ आपको अलग अलग मिल जाएगा, है ना। और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के बेसिस पर हम प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है हमारा स्पोकन इंग्लिश का एक्सप्रेस बैच। ये उन बच्चों